नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत हूँ एक बार फिर आपके सामने कारक प्रकरण लेकर के। आइए आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीया विभक्ति का, जो कि हमारा अभी चल ही रहा है लगातार द्वितीया विभक्ति का अध्ययन। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं सूत्र कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि जो है यहाँ पर सप्तम्यंत पद है, कर्मणि सप्तम्यंत पद है और द्वितीया एक प्रथमांत पद है। ठीक है, द्वितीया प्रथमांत पद है। तो कर्मणि यहाँ पर आधारोधिकरणम ले लीजिए, कर्मणि कर्म में द्वितीया। तो सूत्र सीधे सीधे कर्मणि द्वितीया कहता है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक और इसमें जोड़ लीजिए आगे, अनभिहिते। इससे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था अनभिहिते। ठीक है, तो अनभिहिते जो सूत्र पढ़ा था उसकी अनुवृत्ति इसमें लेकर के आ जाइए। सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। इस नियम के द्वारा यहाँ पर अनभिहिते की अनुवृत्ति जब लेकर के आते हैं तो अनभिहिते का अर्थ होता है न विहिता, विहिता न विहिता या न अभिहिता इति अनभिहिता। ठीक है, और अनभिहित का अर्थ होता है न कहा गया, न कहा गया, जो कहा न गया हो। तो इस प्रकार जो कर्म कहा न गया हो उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ऐसा कर्मणि द्वितीया सूत्र का अर्थ है। जो कर्म कहा न गया हो उस कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसको सीधे सीधे व्याकरण की भाषा में लिख लेंगे, अनुक्त कर्म। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। यहाँ पर इसका आप वृत्ति भी देख लीजिए, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में जो कर्म कहा ना गया हो, जो कर्म अभिहित ना हो, उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब देखिए, सबसे पहले कर्म उक्त कब होता है, अनुक्त कब होता है। उक्त कर्म और अनुक्त कर्म, इसको समझ लेते हैं। तो उक्त कर्म में जो है कर्म की बात करें, उक्त कर्म और अनुक्त कर्म की, तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, ये याद रखना। ठीक है, और अगर यही कर्म अगर कर्ता बन जाए तो उक्त कर्ता में और अनुक्त कर्ता में, ठीक है, तो उक्त कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति होती है, उक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और अनुक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये याद रखेंगे, एक नंबर ये याद रखना है, एक दो नंबर ये याद रखना है। ये परीक्षा में पूछे भी गया है कई बार, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। और उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। जब कर्ता उक्त हो जाता है तो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है, और जब कर्ता अनुक्त होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो अनुक्त वह स्थिति है जो कारक चिन्हों के अनुसार, जो कारक के अनुसार अपनी ही विभक्ति में प्रयोग किया जाते हैं, और उक्त बदल दिया जाता है। उक्त जैसे कर्म जो है द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन जब उक्त हो जाता है तो प्रथमा बन गई। ठीक है, और जब कर्ता जब उक्त हो गया तो कर्ता तृतीया हो गया, और कर्म जो है कर्ता जब अनुक्त होता है तो कर्ता प्रथमा हो जाता है। तो इस तरह से आपको उक्त और अनुक्त का ये सिस्टम जो है ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एक नंबर केवल इतना जानना है बस। सूत्र को तो छोड़ दीजिए, अभी पढ़ेंगे हम उसको आगे, वो भी समझेंगे। लेकिन अगर नहीं भी पता हो तो ये कम से कम एक नंबर तो आप कहीं से भी जहां पर मिले वहां से इसको उठा ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र में अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण दे दिया, हरिम भजति। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हरिम भजति, हरिम भजति। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यहाँ पर इष्टतम क्या है, हरि का भजन। ठीक है, तो भजन क्रिया, भज सेवायाम धातु में जो भजती, जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ये यहाँ पर इष्टतम है, और इष्टतम होने के कारण हरिम जो इसका कर्म है इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, और ये कर्म अनुक्त भी है। और क्रिया कर्ता को, जैसे यहाँ पर हम एक कर्ता दे देते हैं देवदत्तः। ठीक है, देवदत्तः, देवदत्ता हरिम भजति। तो देवदत्त को हरि का भजन इष्ट है, इसीलिए यहाँ पर कर्तुरीप्सितमं कर्मा सूत्र से क्या हो गई, कर्तुरीप्सितमं सूत्र से यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा हो गई, और
कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म में यहाँ पर हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो इस तरह से इन्होंने ये हरिम भजति यहाँ पर उदाहरण दिया है। अब अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, ये जो कह रहे हैं कि अभिहिते तु कर्मणि, यदि कर्ता उक्त हो, यदि कर्म उक्त हो, कर्म अगर उक्त हो, ठीक है, कर्म अगर उक्त हो तो यहाँ पर क्या कहता है, अभिहिते तो कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमेव। तो प्रातिपदिकार्थ की विवक्षा में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और किसकी विवक्षा में होगी, प्रातिपदिकार्थ, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति हो जाएगी कर्म में, यदि कर्म उक्त हो तो। ये आपको ध्यान रखना है, उक्त और अनुक्त का सिस्टम। लेकिन अब ये देखना है, अभिहिते तो कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमेव। अब ये अभिहित कहाँ कहाँ पर ये जो है कर्म जो है कहाँ कहाँ पर उक्त हो जाता है उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए देते हैं तिंग कृत तद्धित समासई। ये तिंग कृत तद्धित और समास, और एक और जोड़ लीजिए यहाँ पर निपात, इन जगहों पर जो है कर्म उक्त हो जाता है। सबसे पहले देते हैं तिंग, तिंग, फिर कृत, फिर तद्धित, और उसके बाद समास। एक और जोड़िए साथ में निपात, क्योंकि निपात का भी एक उदाहरण ये देते हैं। तो इन 1 2 5 होंगे, 3 4 और 5, इन 5 जगहों पर जो है कर्म, ऐसे लिख लीजिए, कर्म उक्त हो जाता है। अब कर्म कहाँ कहाँ पर उक्त होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तिंग कृत तद्धित समास ही, और साथ में निपात, निपात में भी कहीं कहीं पर कर्म उक्त हो जाता है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि तिंग का प्रयोग होगा, कृत का होगा। कृत क्या होते हैं, तिंग तो आपको पता है, तिंग जो है तिप्तस जी सिप्तस था, मे बस मस ता आताम जा थास आथाम ध्वम इड वही महिंग। तो तिप्तस जी का ती ले लिया, और अंतिम जो इड वही महिंग है उसका अंग ले लिया, तो ये बन गया आपका तिंग। जहाँ पर तिंग का प्रयोग होगा वहाँ पर कर्म जो है उक्त हो जाएगा। जहाँ पर कृत, कृत क्या होता है, कृत प्रत्यय होते हैं, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। इस सूत्र में पठित जो प्रत्यय है उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, वहाँ पर कर्म जो है उक्त हो जाता है, अर्थात प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तद्धित, तद्धित में जो प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय भी अभी आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर शतेन क्रीतः शत्या इन्होंने दिया होगा, ठीक है, हाँ, शतेन क्रीतः शत्या। तो इस तरह के जो सत्य यहाँ पर जो है ये तद्धित प्रत्यय है। जब तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कर्म उक्त हो जाता है, और यहाँ पर कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। समास में प्राप्तानंदो यम सह प्राप्तानंदा, इस तरह से इन्होंने ये उदाहरण दिया हुआ है। तो जहाँ पर समास का प्रयोग है, जैसे प्राप्तानंदा, प्राप्तानंदम नहीं बना, यहाँ पर प्राप्तानंदा बना है, तो समास में भी जो है कर्म उक्त हो जाता है। निपात का भी उदाहरण देते हैं, विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्तुम असाम्प्रतम। तो यहाँ पर असाम्प्रतम ये जो है एक निपात का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर भी जो कर्म है उक्त हो जाता है, और कर्म में उक्त होने के कारण प्रथमा विभक्ति का प्रयोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से हो जाता है। ध्यान रखना है, जहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का कर्म प्रथमा में चला जा रहा है, कर्म उक्त हो जा रहा है, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति जो भी होगी वह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से ही होगी। और पूरे कारक प्रकरण में कहीं पर भी द्वितीय विभक्ति अगर हो रही है, कर्म संज्ञा हो सकता है, कहीं पर तथायुक्तम चानीप्सितमम करे, कहीं पर कर्तुरीप्सितमम कर्मा करे, कहीं पर कोई वार्तिक करे, या हो सकता है षष्ठी में पठित कोई सूत्र हो, वहां पर कोई सूत्र कर्म संज्ञा करता हो और द्वितीय विभक्ति होती हो। तो कर्म संज्ञा तो कोई भी सूत्र करे, लेकिन द्वितीय विभक्ति कहीं पर भी होगी, हमेशा आपको लगाना है कर्मणि द्वितीया। तो द्वितीय विभक्ति करने वाला पूरे कारक प्रकरण में एकमात्र सूत्र है कर्मणि द्वितीया। और जहां पर भी प्रथमा होगी, चाहे वह उक्त कर्म में हो या सामान्य रूप से प्रथमा हो रही है, वहां पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हरि ही सेव्यते, हरि ही सेव्यते में यहां पर देखिए कर्म जो है उक्त हो गया, हरि ही सेव्यते, सेव्यते, ठीक है। तो देवदत्तेन हरि ही सेव्यते, या रामेण कर देते हैं, रामेण हरि ही सेव्यते,
ठीक है। रामेण हरि सेव्यते, यहाँ पर जो है तिंग का प्रयोग होने के कारण जो कर्म ये जो है ये कर्म उक्त हो गया है। ठीक है, और उक्त कर्म उक्त होने के कारण इस कर्म में हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया, हरि ही सेव्यते। ठीक है, अगले पर बढ़ते हैं, आगे की तरफ आते हैं। दूसरा उदाहरण एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कृत, कृत का उदाहरण है। कृत का मैंने आपको बताया तयोरेव कृत्यक्त खलर्तः, यहाँ पे सेविता है, सेव धातु से त प्रत्यय किया गया है। ठीक है, त प्रत्यय करने के बाद बनता है सेविता, सेव धातु से क प्रत्यय करते हैं तो रूप बनता है सेविता। त प्रत्यय तयोरेव कृत कृत्यक्त। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखेंगे, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तो यहाँ पर त प्रत्यय आता है तो ये क्या है, ये आपका प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत पठित है, और कृत प्रत्यय के अंतर्गत पठित होने के कारण इसको देखिए लक्ष्म्या, क्या था, लक्ष्म्या सेवितः, सेविता हरि ही, ऐसा कर दीजिए, लक्ष्म्या सेविता हरि, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की जाती है, इस तरह से इसका अर्थ होता है। अब लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा अभीष्ट क्या है यहाँ पर, हरि। ठीक है, लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा अभीष्ट है यहाँ पर हरि की सेवा करना, लेकिन यहाँ पर कृत प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण कर्तुरीप्सितमं कर्मः सूत्र से, क्योंकि अभीष्टतम है, अभीष्टतम होने के कारण कर्तुरीप्सितमं कर्मः सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा होनी चाहिए, और कर्म संज्ञा होने के बाद यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेविता में कृत प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण कर्म जो है यहाँ पर भी कर्म उक्त हो जाता है, और कर्म जैसे ही उक्त हो जाएगा तो कर्म उक्त होने के बाद यहाँ पर द्वितीया विभक्ति नहीं हो पाती, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाती है। यदि यहाँ पर कर्म अनुक्त होता तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति कर देता, कर्मणि द्वितीया, और अनुक्त कर्म नहीं है, यहाँ पर उक्त कर्म है, इसीलिए अभिधेतु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमे, तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति जो होती है वह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के द्वारा हो जाती है। तो ये हुआ आपका तिंकृत तद्धित सतेन क्रीता शत्यः, यहाँ पर जो है तद्धित का उदाहरण है शत्यः, तो यहाँ पर शतेन क्रीता, यहाँ पर भी आपका सत्यम ऐसा या शतम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शतेन क्रीता शत्यः, यहाँ पर जो है आपका तद्धित का प्रत्यय लगने के कारण ये शत्यः ऐसा रूप बनता है, और यहाँ पर ये भी कर्म जो है यहाँ पर उक्त हो जाता है, तो फिर वही प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाती है। और रिपीट कर लीजिए, समासः प्राप्तानंदो यम सह प्राप्तानंदः, तो प्राप्तानंदम होना चाहिए था, लेकिन कर्म के उक्त होने के कारण प्राप्तानंदः ये जो है कर्म उक्त हो गया, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति हो गई। क्वचिन निपातेन अभिधानम, यथा कहीं कहीं पर निपात में भी जो है कर्म उक्त हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं, तो निपात में भी कर्म उक्त हो जाता है, कहीं कहीं तो समास कर्म कारक निपात द्वारा भी उक्त कहा जाता है। अब यहाँ पर जो देखिए कि विष वृक्षोपि संवर्ध्यम, विष वृक्षः, विष वृक्षोपि संवर्ध्यम, तो ये विष वृक्षा ये यहाँ पर कर्म है। ठीक है, और ये अगर उक्त होता, अनुक्त होता, अगर यह अनुक्त होता तो विष वृक्षम ऐसा हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर उक्त होने के कारण ये विष वृक्षा यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर ये निपात का प्रयोग किया गया है, असाम्प्रतम, असाम्प्रतम विष वृक्षोपि संवर्ध्य, फिर टाइपिंग मिस्टेक, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्तुम असाम्प्रतम, असाम्प्रतम एक निपात है, और निपात के प्रयोग के कारण यहाँ पर कर्म उक्त हो गया, और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है पंक्तिशः नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको परीक्षा के लिए तैयार होना है, आपको पंक्तियाँ पढ़ पढ़ करके यहाँ पर शंका समाधान नहीं करना है। यदि किसी की वो इच्छा होगी कि उसको तरीके से परंपरा से व्याकरण पढ़ना है, तो हम उसके लिए वैसी व्यवस्था कर देंगे कि वह एक एक पंक्ति से, एक हमारा पाठ चल रहा है जिसमें हम अभी मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, ये पहला श्लोक अभी मंगलाचरण को पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अभी हमें इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते 6 दिन या 7 दिन हो गए, अभी हम इस श्लोक से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो इतना उसका स्लो प्रोसेस हो जाता है यदि हम पंक्तिशः पढ़ेंगे तो, क्योंकि तदुक्ति ही
परिभाव्यच, परिभूणिच, किस तरह से वहाँ पर काम कर रहा है, और चुरादिगण की धातु है, ये सब बहुत कुछ वहाँ पे बताना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर समय लगता है। तो यहाँ पर पंक्तिशः न पढ़ करके हम केवल परीक्षोपयोगी जो आपके लिए है उसका यहाँ पर जो है आपको दिग्दर्शन कराया जा रहा है, तो इसीलिए उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ें। और बहुत ज़्यादा डिटेल में यदि ज्ञान के लिए पढ़ना है तो आप वो कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी सिद्धांत कौमुदी उसमें पढ़ाई जा रही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो उसको भी आप लाभ ले सकते हैं, या किसी को इसी को डिटेल में पढ़ना हो तो वो वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर समास है, विश्व वृक्षोपि स्वयंवर्धम स्वयं छेत्तुम सांप्रतम, तो ये हमने यहाँ तक इसको कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। कर्मणि द्वितीया में इतना ही है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने इसी को जो है थोड़ा विस्तार दे के पूरा किया है। शतेन क्रीता, 100 रुपये से खरीदा हुआ अश्वादि, ये सब वही है। तथा युक्तम च अनीप्सितमम, इस सूत्र पर आ जाते हैं। तथा युक्तम च अनीप्सितमम, ठीक है, ईप्सितम वत क्रियाया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि ईप्सित के साथ अनीप्सित भी यदि कुछ ऐसा घटित हो रहा है कर्म के अनुसार तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे कि आप कहीं घर से बाहर निकले और आपके जो बालकनी है उसमें रेलिंग लगी हुई है, आपको जाना है नीचे दुकान में कुछ सामान लेने के लिए, आप सामान लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आप निकलते हैं तो सीढ़ियों पर जो आपकी रेलिंग लगी है आप उस रेलिंग को भी टच करते हुए जाते हैं। आपको ईप्सित क्या है यहाँ पर? दुकान से सामान लाना, लेकिन आपने रास्ते में एक और अनीप्सित कर्म किया, अनजाने में और बुद्धिपूर्वक नहीं आपसे हुआ, वो आपने बस चलते हुए रेलिंग को छूते चले गए, तो वो जो रेलिंग को आपने टच किया है उस रेलिंग की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। और ईप्सित जो आपका दुकान से सामान लाना है उस ईप्सित की तो कर्म संज्ञा होगी ही होगी। कर्तुरीप्सितमम कर्मा कहते हैं ना कि कर्तुः क्रियया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जो आपका ईप्सित है दुकान से सामान लाना, आपकी मम्मी ने, आपके पिताजी ने, या आपको किसी ने जबरदस्ती बलपूर्वक आपको भेजा होगा, आप सो रहे थे और कहा कि जाओ सामान लेकर के आओ, तो ईप्सित है आपका दुकान से सामान लाना। अनीप्सित है जो आपने सीढ़ियों से चलते हुए जो आपने रेलिंग को टच किया, तो आपके उस सामान में तो द्वितीया होगी ही होगी, क्योंकि उसकी कर्म संज्ञा तो होगी, द्वितीया होगी कि नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन उसकी कर्म संज्ञा तो होगी ही होगी क्योंकि वो तो ईप्सित है। लेकिन जो आपने रेलिंग को टच किया है जो अनीप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ऐसा तथा युक्तम चानीप्सितमम सूत्र कहता है। ईप्सित तमवत, ईप्सित तम के समान ही क्रिया युक्तम अनीप्सितम अपि, जो अनीप्सित होगा उसकी भी, ऐसे कारक की भी कर्म संज्ञम स्यात्, कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देते हैं, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। ठीक है, ग्रामम गच्छन, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। अब देखिए, अब इसको आगे कर्ता और दे दीजिए यहाँ पर, देवदत्तः, देवदत्तः या फिर यज्ञदत्तः ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव को जाते हुए क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप है, तृणम स्पृशति, तिनके का स्पर्श करता है। तो ग्रामम गच्छन, ये गांव को जाना अभीष्ट है, इसको अभीष्टतम है, इसीलिए यहाँ पर कर्तुरीप्सितमम कर्मा सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन तृणम स्पृशति, ये तिनके को छूना, रास्ते में चल रहा है, गेहूं की बालियां फैली है दोनों तरफ और गाना गाते हुए आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, और अपने मन को मदहोश करते हुए वो उनको टच करता हुआ गेहूं की बालियों को जा रहा है, तिनके को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। और जाना कहाँ है? पिताजी ने बुलाया है गाँव में, घर में, तो अपने गाँव जा रहा है। तो अभीष्ट क्या है? गाँव जाना। जब ये अभीष्ट है तो कर्तुरीप्सितमम कर्मा से कर्म संज्ञा हो गई। और तृणम स्पृशति, ये तिनके को स्पर्श करना, ये तो खाली मन की मदहोशी है, ये अनीप्सित है, ईप्सित नहीं था। अगर तिनके को नहीं भी स्पर्श करता तो गांव जाने में कोई बाधा नहीं आने वाली थी, कोई समस्या नहीं आने वाली थी। तो अनीप्सित उस तिनके को भी स्पर्श करता हुआ चला गया। तो ये सूत्र यही कहता है, ये जो ऊपर से जो व्यापार, एक्स्ट्रा जो व्यापार हुआ है, वो अनीप्सित जो व्यापार हुआ है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इसकी तो होनी ही होनी है कर्तुरीप्सितमम कर्म, और तथा युक्तम चानीप्सितमम इस तृणम की भी कर्म संज्ञा कर देता है। और जब कर्तुरीप तथा युक्तम चानीप्सितमम कर्म, जब ये तृणम की जब कर्म संज्ञा कर देता है तो फिर यहाँ पर कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, वो यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति कर देगा। इसमें तो करेगा ही करेगा, क्योंकि कर्म संज्ञा का फल है द्वितीया विभक्ति होना।
करना, तो यहाँ पर कर्तुरीप्सितमम कर्मा से कर्म संज्ञा हुई तो कर्मणि द्वितीया ने द्वितीया विभक्ति कर दी ग्रामम में। यहाँ पर अनीप्सित तृणम की तथा युक्तम चानीप्सितमम से कर्म संज्ञा हुई और द्वितीया विभक्ति कर दी, दोनों यहाँ पर भी कर्मणि द्वितीया ने। तो दोनों जगह जो कर्मणि द्वितीया है वही द्वितीया विभक्ति करेगा। पिछले सूत्र में आपको बताया है कि पूरे कारक प्रकरण में कहीं पर भी यदि द्वितीया विभक्ति होती होगी तो वह कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा ही होगी, कर्म संज्ञा कोई भी सूत्र करता हो। अब देखिए परीक्षा में इसमें क्या पूछता है। परीक्षा में ये पूछता है कि ये सेंटेंस आपको दे दिया या कुछ बना करके अपनी तरफ से दे दिया और पूछा जाएगा कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ये जो वाक्य है इसमें तृणम की कर्म संज्ञा किससे हुई है। ठीक है, अब कर्मणि द्वितीया भी ऑप्शन में होता है, तथा युक्तम चानीप्सितमम भी होता है, कर्तुरीप्सितमम कर्मा भी होता है और तथा अकथितं च भी होता है। अब आपको बताना है किससे, तो लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं क्योंकि ये प्रश्न दिया कैसे जाता है, ये प्रश्न दिया जाता है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति और यहाँ पर अंडरलाइन कर देगा इसको, फिर पूछेगा। और आपको अगर ये याद है तो आप गलती से इसको गलत लगा देते हैं या इसको अंडरलाइन नहीं किया। कई बार क्या होता है कि इसको अंडरलाइन न करके इसको अंडरलाइन कर देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ये जो वाक्य है अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण अभवत, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा। और आपको सेंटेंस याद है कि ये तो तथा युक्तम चानीप्सितमम में पठित है तो आप इसको जो है सही लगा देंगे और आपने देख लिया द्वितीय है कर्तुरीप्सितमम करता है, मार दो, तो फिर ये सही हो जाता है। कई बार क्या होता है ग्रामम को कर दिया और उसके बाद आपने सोचा ये तो इसमें पठित है और आपने क्या किया तथा युक्तम चानीप्सितमम लगा दिया, क्योंकि जिसमें उदाहरण पठित है हो सकता है उसी ने कर्म संज्ञा की हो, अधिकतर ध्यान में यही रहता है। तो यहाँ पर हमसे ये गलतियाँ हो जाती है, इसको हमने ध्यान रखना है। इस सूत्र को बताने का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, आगे बढ़ें, अब अगले सूत्र की तरफ देखें या इसी में कुछ नया हो तो उसको देखें। और तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसी की व्याख्या बहुत ज़्यादा कर रखी है। ठीक है, इतनी हम भी कर सकते हैं और करेंगे भी आप लोगों के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अकथितं च जो ना कहा गया हो उसकी भी च मतलब अकथितं च कर्म संज्ञम स्यात्, ऐसे अनुवृत्ति कर लीजिए। ठीक है, अकथितं च, क्योंकि ये जो अष्टाध्यायी के क्रम में देखेंगे तो सारे सूत्र आगे पीछे तो एक दूसरे की अनुवृत्ति इसमें आती है, तो आधा लिख देते हैं तो पिछले से बाकी आप सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, इस सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, इस नियम के द्वारा उसका अध्याहार कर लेना चाहिए। तो अकथितं च अपादानादि विशेषैरविवक्षितं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, पूरा लिखा है। हाँ ठीक है, अपादानादि विशेषैरविवक्षितं कारकम, अब कोई कारक कर्म कारक है, अब अपादान में है और आपको अपादानादि विशेषै अविवक्षितम, आप नहीं चाहते हो कि उसको आप अपादान में बोलो। अब कोई सप्तमी में वाक्य है, आप नहीं चाहते हो कि उसको अधिकरण की विवक्षा में ना करो, आप अविवक्षा कर दो, आप चाहते हो कि उसको द्वितीय में बोला जाए, उसको जो है सप्तमी में ना बोला जाए, तो वो कर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऐसी यदि कहीं पर अविवक्षा किसी की अपादान आदि मतलब आदि से आप यहाँ पर अपादान, यहाँ पर जो है करण संप्रदान अपादान संबंध को छोड़ दीजिए अधिकरण, तो इनको ले लेंगे आप। यदि आपको कहीं पर किसी विभक्ति को नहीं कहने की इच्छा है, किसी कारक को नहीं कहने की इच्छा है, तो ऐसी जगह पर भी अपादानि विशेषै अविवक्षितम, जहां पर आपकी इच्छा नहीं है वहां पर भी कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो मतलब ये कहने का मतलब है अपादान आदि को, पंचमी को आप पंचमी में नहीं कहना चाहते हो तो किस में कहोगे, कहते हैं कर्म संज्ञा कर दो, द्वितीया में बोल देना। कहीं पर सप्तमी है, आप नहीं कहना चाहते हो उसको सप्तमी में, तो ठीक है, बोले कहीं तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वाक्य तो पूरा करना पड़ेगा, लोक व्यवहार चलाना है। तो कहते हैं कि ठीक है, आप उसकी कर्म संज्ञा कर दो और द्वितीय में बोल देना, उसको द्वितीय कर्म में आप बोल सकते हो। यदि आप कहीं पर इच्छा आपकी है कि इस विभक्ति में मुझे नहीं कहना है तो उसको ये सूत्र कहता है कि ठीक है मत कहिए, लेकिन द्वितीय में बोल देना, उसकी कर्म संज्ञा कर देना, उसको द्वितीय में बोल देना। अपादानादि विशेषैरविवक्षितं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब यहाँ पर जो है ये कुछ धातु दे देते हैं और उन धातुओं में जो है कर्म संज्ञा होती है, सीधे सीधे ऐसा समझ लें। अपादान आदि की अविवक्षा में प्राप्त कोई और विभक्ति होती है लेकिन उसकी अविवक्षा करके वहां पर बलात् द्वितीया कर दी जाती है। तो ऐसी कुछ धातुएं 16 धातुएं देते हैं, दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छ ची ब्रू शासु जिमथ मुषाम कर्म युक्त स्यादकथितम तथा स्या नीरी कृष वहाम। तो ये 4 धातु है आपकी, स्या नहीं नी री कृष और वह। अब ये अलग क्यों लिखी है, इसका भी एक विशेष महत्व है। गौणे कर्मणि द्वियादे, अब ये एक कारिका आएगी तो और स्पष्ट करेंगे उसको, तो और ज़्यादा आपको हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दुह के बाद याच, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए दुह याच
पच दंड, दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छि प्रच्छ ची ब्रुवक्तायाम वाचि शास जी मथ मुश चोरी के अर्थ में आती है धातु। तो 12 हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गई और +4 4 ये हो गई। नी री कृष वह नयति हारयति कर्षति वहति, इस तरह से इनके रूप चलते हैं। ठीक है, तो इन 16 धातुओं के अर्थ में अपादानादि विशेषै रविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा होती है अपादानादि के द्वारा जिनको न कहने की इच्छा हो, जो अविवक्षित हो, उस कारक की यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम या बलिम याचते वसुधाम। अच्छा, ऐसा नहीं है सिर्फ इन धातुओं में, इन धातुओं के अर्थ वाली अन्य धातुओं में, जैसे बलिम याचते वसुधाम, याच धातु है, दू याच आ गया ना यहाँ पर, याच बलि ही, तो यहाँ पर पंचमी, बलि से पृथ्वी मांगता है तो शेष के अनुसार आप लगा लीजिए, अपादाने पंचमी से पंचमी होनी चाहिए थी, बलेह याचते वसुधाम ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बलिम याचते वसुधाम, बलेह को बलिम कर दिया गया, क्योंकि ये अकथितन च सूत्र कहता है कि अपादानादि में कहने की इच्छा नहीं है हमारी, तो हम क्या करेंगे, उसको कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, उस बलि शब्द की जो अपादान आदि में हम जिसको नहीं कहना चाहते अपादान में, उसकी यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा के फलस्वरूप उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो बलिम याचते वसुधाम, जो बलेह बनना चाहिए था वह बलिम बन जाएगा, तो बलिम याचते वसुधाम। और इसके अर्थ में भी जैसे कि बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम तो याच धातु आ गई, लेकिन यदि इसके अर्थ वाली भिक्ष धातु भी आ जाएगी तो भिक्ष धातु में भी फिर वही अपादानादि विशेषे रविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् और बलिम या भिक्षते वसुधाम, उसमें भी फिर जो है अपादानादि की अविवक्षा में अकथितन च से कर्म संज्ञा होकर के बलिम ऐसा ही प्रयोग बनेगा। इसको और ज़्यादा विस्तार से देखेंगे, पूरी कारिका का अर्थ देखेंगे, गौणे कर्मणि द्वियादे, ये जो एक और कारिका यहाँ पर आती है कि गौण कर्म में कौन से, गौण कर्म में किस में प्रथमा होगी और किस में ही द्वितीया रहेगी, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो अगली कक्षा में इन सब पर हम चर्चा करेंगे।